दोस्तों, हम और हमारी टीम आज एक ऐसे स्थान की यात्रा पर आए हैं जो ना तो बहुत प्रसिद्ध है और ना ही मीडिया की सुर्खियों में है। एक ऐसा स्थान जहां लोगों के आने की बात तो छोड़िए, उसकी चर्चा भी लोग नहीं करते। बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त और सामाजिक रूप से उपेक्षित, गुमनामी के अंधेरे में जी रहा यह स्थान कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले की पटौदी तहसील में अरावली की पहाड़ी पर बना हुआ भगवान शिव का एक धाम है। गांव का नाम है घोषगढ़ और जगह का नाम है आत्म निरीक्षण शिव मंदिर पर्वत वाला घोषगढ़। यूं तो हमारे देश में लाखों गांव और करोड़ों मंदिर हैं, तो फिर इस छोटे से मंदिर में क्या खास बात है? यही जानने, समझने और समझाने के लिए आज हमने और हमारी टीम ने इस मंदिर की यात्रा की। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस स्थान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज जिस स्थान पर भगवान शिव का यह धाम बना हुआ है, करीब 20 साल पहले यहां पहाड़ की एक चोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। यहां न तो कोई आता था और न ही यहां आने का कोई कारण ही था। कुछ आवारा और बदचलन किस्म के लोग यहां जरूर आया करते थे, या फिर चोटी के आसपास की झाड़ियों में लोग शौच इत्यादि के लिए आ जाया करते थे। सिर्फ एक आदमी ने इस उजड़ और वीरान जगह को एक सुंदर मंदिर व भावी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे इस शख्स ने कभी भी किसी की परवाह नहीं की। पिछले 20 साल से अकेला ही अपनी ही धुन में अपने इस मोर्चे पर डटा रहा। न समाज ने इसकी परवाह की और न ही इसने समाज की। 20 किलो के हथौड़े से लगातार 20-20 घंटे 20 साल तक पत्थर तोड़कर इस भक्त ने भगवान को अपने ही तरीके से रिझाया है। सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह न करते हुए एक शख्स अकेला ही पिछले 20 साल से भगवान का घर बना रहा है, और लोग हैं कि इस शख्स को भक्त तो क्या, इंसान भी नहीं मानते। इसको राक्षस बोलते हैं। पिछले 20 साल में इस आदमी ने लोगों की गालियां और ताने सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुने क्योंकि उनकी नजरों में भगवान को खुश करने का प्रयास करने वाला यह आदमी निरा ढोंगी, पाखंडी, दुष्ट और असामाजिक है। तथाकथित हिंदुओं और सभ्य समाज की उपेक्षा का शिकार यह व्यक्ति कभी भी खुलकर अपने दर्द का इजहार नहीं करता। इसलिए हमने और हमारी टीम ने आज इस व्यक्ति से आपको रूबरू कराने का फैसला किया है, ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके और धर्म, दर्शन, समाज व पाखंड इत्यादि पर इस शख्स के नजरिए से आप भी वाकिफ हो सके। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह यादव, और मेरे साथ है आत्म निरीक्षण शिव मंदिर पर्वत वाला घोषगढ़ के संस्थापक व सेवक श्री उमेदनाथ जी। लोग इनको प्रधान जी के नाम से भी पुकारते हैं। तो आइए इनसे आपकी बात कराते हैं और मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको
दिलवाती है। प्रधान जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोग आपको प्रधान जी कहते हैं, तो प्रधान जी कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है? ऐसा है सर, पहले जो है मैंने ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद युवा समाज सुधार समिति का प्रेसिडेंट रहा। अब इसलिए कहते हैं, और बाकी लोगों का भाव है, अपना विचार है। हम चाहेंगे कि इस मंदिर के इतिहास से संक्षिप्त में आप लोगों को रूबरू कराएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि यह मंदिर कब बना और क्यों बना। तो कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है जी, ये मंदिर जो है, इसको जो 96 में शुरू किया था, इसको पत्थर तोड़े, क्षार किया, और आज तक ये काम चल रहा है। ये आप लोगों के सामने है, अब मेहनत भी है। तो मंदिर तो इस गांव में पहले ही बना हुआ था, प्राचीन शिव मंदिर इस गांव में है, तो फिर दोबारा से पहाड़ी के ऊपर आकर के शिव मंदिर बनाने का औचित्य क्या था? ये ऐसा है जी, पहले तो उसी मंदिर में हम पूजा पाठ करते थे, भाव था, कार्य भी शुरू किया वहाँ। और पहले लोग कम जाते थे, हमने वहाँ सेवा भाव इतना दिखाया, काम बहुत ज़्यादा किया, तो लोगों को कुछ भरम सा रहा कि भाई ये कब्जा कर रहा है, इतना पैसा क्यों लगा रहा है, ऐसी भक्ति तो कोई करता नहीं है। तो लोगों का कुछ ऐसा विरोध सा महसूस हुआ। ऊपर वाले की इच्छा थी, ये स्थान बता दिया, यहाँ आ गए, इसलिए यहाँ निर्माण शुरू कर दिया। आपने पहाड़ी की चोटी पर ही मंदिर क्यों बनाया? गांव में 500 बीघा जमीन पहले से ही शामलात की पड़ी हुई है, और आपके पास अपनी जमीन भी उपलब्ध है, मंदिर वहां भी तो बन सकता था। सर, एक तो बात यह है कि जो पंचायत की जमीन है, 500 बीघे बताए आपने, वो उपजाऊ जमीन भी है, बढ़िया हो सकती है, प्रशासन के, सरकार के भी काम आ सकती है, गांव के भी किसी काम में काम आ सकती है। इस प्रकार से रोकना ज़्यादा उचित नहीं होता। अरावली जो ये है, इसमें पेड़ पौधों की सेफ्टी नहीं थी। हमने यही सोच के, बाबा की इच्छा थी कि ऊपर स्थान बनाया जाए तो दूर तक सबको दिखाई देगा, और इन पेड़ों की रक्षा हो सकती है, अरावली की भी रक्षा हो सकती है। इसलिए जो है ऊपर बनाने की हमने सोची। इससे जो है प्रशासन को कोई नुकसान नहीं, समाज को भी कोई नुकसान नहीं। हमने सुना है कि जब आपने पहली बार इस पहाड़ी की चोटी पर इस मंदिर की स्थापना के लिए धूना चेतन किया, तो आप नीचे जो मंदिर है गांव का शिव मंदिर, वहां से एक पैर पे चढ़ते हुए और इस पहाड़ी की चोटी पे आए थे। तो इतनी शक्ति आप में कहां से आई, या पहले आपने कोई अभ्यास किया था? इसमें अभ्यास तो नहीं होता है, भाव होता है, एक श्रद्धा और विश्वास होती है। नीचे हम तपस्या हमने किए 2-4 दिन, वहाँ लोगों का जो है थोड़ा सा विरोध सा महसूस हुआ, और कुछ गांव के मौजूद आदमियों ने कहा कि भाई एकांत में तपस्या अच्छी होती है, तो ऊपर आ गए। और ये तो भाव और शक्ति होती है, जितना भाव होता है उतनी शक्ति होती है, परमात्मा उसको शक्ति देता है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं। लोगों का मानना है कि आप इस मंदिर के लिए शक्तियां नीचे वाले मंदिर से एक दीपक के माध्यम से लेकर के आए थे, तो क्या आपको लगता है कि एक दीपक जला करके और हम यहां ले आए और शक्तियां जो है इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती हैं? जी सर, जब पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने से उसमें प्राण आ जाते हैं, ये मानना है, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। और फिर इसमें तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नीचे जो हम तपस्या करते थे उस समय क्या था, उसमें कि दारू वगैरह ये वो भाव होता नहीं, लोगों का मंदिर में जाना नहीं, इस प्रकार से वो खंडित सा हिसाब किताब था वहाँ। तो वहाँ हमें दृश्य दिखाई दिया था, गुरु महाराज ने एक आकृति में मंदिर से बाहर निकलते हुए। हमने कुछ संतों से पूछा, जी ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा हमको, तो कुछ बुजुर्ग संतों ने बताया कि भाई यहाँ से जो शक्ति जो है बाहर स्थानांतरित होना चाहती है किसी भक्त के द्वारा, श्रद्धालु के द्वारा, तो ये ऐसा हो सकता है। तो हमने फिर 3 ज्योतियों के अंदर तीनों शक्तियों को जो है यहाँ ऊपर लेके आए हैं, और उसका प्रमाण ये है कि इसका वीडियो रील है, उसमें इतनी जोर से आंधी चल रही है, तीनों जो है ज्योत ऊपर तक आई है। आप बार बार अपने इस इंटरव्यू में गुरु महाराज का जिक्र करते हैं, तो आपके
धार्मिक व आध्यात्मिक गुरु कौन है? जी, ये हमारे जो है गुरु जो है श्री श्री 1008 श्री बाबा छोटू नाथ जी हैं, और हमारे घोसगढ़ गांव के ही उनका जन्म था, और उन्हीं को मैं मानता आया हूँ, और आज तक उन्हीं की कृपा है। जो कुछ होता है उन्हीं की दया दृष्टि से होता है। मैंने इस गांव के कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपने अरावली की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, देखो ये तो अपनी सोच है। हमारे इस गांव के अंदर कम से कम 95% अवैध कब्जे हैं, तो उनको लगता है कि भाई मैंने भी ऊपर कब्जा किया है, लेकिन इस कब्जे में फर्क है। ये कब्जा है तो सरकारी, बाकी ये मैंने पूरे समाज के लिए, पूरे इंसान जाति के लिए, पूरी जीव जाति के लिए यहाँ पे जो है ये काम किया है। तो इसमें पूरी सभी को फायदा है। इसमें पेड़ पौधे लगाए जाए और अरावली की रक्षा के लिए हमने ये काम किया है। इसमें तो कब्जा कोई वाली बात है ही नहीं। पिछले 20-22 साल से आप इस मंदिर की स्थापना से लेकर और अब तक लगातार यहाँ सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस गांव में कोई भी खुलकर आपका साथ देने को तैयार नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो क्या कभी आपके दिमाग में या आपके मन में ये बात नहीं आती है कि मुझे ही क्या पड़ी है, मैं ही मंदिर क्यों बनाऊं, मैं ही सेवा क्यों करूं? क्या कभी ऐसा कोई सवाल आपके मन में आता है? नहीं, ऐसा कभी सवाल दिमाग में आया नहीं, क्योंकि ये प्रमाण है सृष्टि पे। महाभारत हमारे पुराण हैं, इनके अंदर भी दिखाया हुआ है राम का साथ कहाँ किसने दिया। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है। तो ऐसा कभी सोच में नहीं आया है। और ये बात कोई भी आज समाज के अंदर अच्छी बात करो तो उसका साथ कम ही मिलता है। अच्छे लोग ही गिने चुने ही साथ देते हैं, वो साथ आज तक मिल रहा है। और परीक्षाएं होती है, पहले घड़े को बजा कर देखते हैं। 22 साल में मुझे खूब बजाया, गांव लोगों ने विरोध भी करके देखा है, जानबूझ के भी विरोध किया है, लेकिन अब सब समझ गए हैं। अब गांव का खुल के साथ है, मंदिर में भी सहयोग है और भक्तों का भाव भी है। प्रधान जी, मैं देख रहा हूं कि ये आपके आसपास जो ये रंग बिरंगी शीशियां, जो बोतलें रखी हुई हैं, तो ये आप क्यों रख के बैठे हुए हैं? क्या तात्पर्य है इनका रखने का? इनका जी ऐसा है, ये सैनिटाइजर है, ये गांव को सैनिटाइज करना है। और समाज की हमें थोड़ा सा चिंता है। सरकार जब इतना खर्च कर रही है, इतना योगदान कर रही है देश के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो ये हमने पूरे गांव में 2-3 बार स्प्रे करवा चुके हैं, एक बार जो हैंड वॉश भी करवा चुके हैं। और हम सोच रहे हैं कि ये पूरे डोर टू डोर एक बार फिर जाके हम और जो है सैनिटाइज करें। तो आप ये जितना भी काम कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पे, आध्यात्मिकता के नाम पे और धार्मिकता के नाम पे कर रहे हैं। तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में धर्म आखिरकार है क्या? धर्म तो सबसे बड़ा प्रथम मानव धर्म ही है। मानव की सेवा है, वो हो जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी तो आप अपने धर्म बनाए हुए हैं, वो तो धर्म नहीं कहलाते, वो तो एक पहचान कहलाती है। मानव धर्म ही है। तो ये हमने मानव धर्म के लिए, एक अपने देश के लिए, बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन मानव तो सब जगह है। तो जहाँ तक हमसे पहुँचे वहाँ तक हम सेवा करते हैं। हमने बहुत से लोगों से बात की है और उनसे बातचीत के दौरान हमें ये आभास हुआ है कि वे आपको असामाजिक मानते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, असामाजिक तो कुछ बात नहीं होती है। जिनके फायदे की बात हो जाए वो सामाजिक मान लेते हैं, जिनका विरोध हो जाता है तो वो नहीं मानते हैं। जैसे ताश खेलने वाले, दारू पीने वाले, समाज में कोई भी बुराई फैलाने वाले, इनके बारे में हम उनको समझाएं या उनका विरोध करें तो वो असामाजिक ही बताएंगे। और क्या बताएंगे, वो उनकी सोच है। मंदिर में रहकर धार्मिक कार्य होते हैं और समाज में रहकर सामाजिक कार्य होते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है कि धार्मिकता और सामाजिकता 2 अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? आपके नजरिए से धार्मिकता और सामाजिकता में क्या अंतर है? क्या ये एक ही है या अलग अलग है? ऐसा, जब धार्मिकता ही किसी मानव में नहीं है तो वो सामाजिक भी कार्य नहीं कर सकता। सबसे पहले जो है धार्मिकता होनी जरूरी है। धार्मिकता से विचार शुद्ध होते हैं, मन का भाव शुद्ध होता है। उसके बाद ही वो समाज के
कार्य भी अच्छे करेगा, समाज की चिंता करेगा, समाज के लिए लड़ेगा भी, समाज को प्रेरणा भी देगा। धार्मिकता और सामाजिकता का मतलब होता है कि समाज में जो गलत है उसको सही करना। तो आपके दृष्टिकोण से, आपके नजरिए से हमारे वर्तमान समाज में क्या क्या गलत कार्य हो रहे हैं? समाज में कार्य बहुत है जो गलत है। जिन कार्यों को आज समाज कर रहा है उनकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी एक प्रचलन, एक अपनी पर्सनैलिटी, एक दिखावा, इस प्रकार से जो है उनको चला रहे हैं, उनका कोई अर्थ तो है नहीं। जैसे एक तो कन्यादान का, गरीब की लड़की की शादी हो तो कन्यादान जाता नहीं है, उठ बैठ वाले अमीर की शादी है तो लाखों रुपए कन्यादान आ जाता है, तो ये प्रथा गलत। दूसरी बात, 100 रुपए लेके एक समाज से और फिर लड़की की शादी करे, और लड़की का बाप जो है वो हजारों रुपए की दारू पिला देता है रिश्तेदारों की, तो वो इतने पैसे बचा के समाज में बुराई फैला के और फिर लोगों से जो है कन्यादान लेके शादी करता है। मैं इस चीज को जो है एक अच्छा ही नहीं मानता, ये बुराई मानता हूँ। इस प्रकार के समाज में बहुत सी बुराइयां हैं। जब इंसान जिंदा है तब उसकी सेवा नहीं होती है, मरने के बाद जो है सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, इतनी भीड़ जुड़ जाती है, वो सारा वेस्टिंग है पैसा और वो दिखावा है। वो जितने जी की सेवा करनी चाहिए इंसान को, तो ये प्रथा भी गलत है। ज्यादा जो है एक आदमी दो आदमी आ जाए, कोई किसी की मौत होती है तो। हम देख रहे हैं कि आजकल धार्मिक उन्माद कुछ ज्यादा ही है। आपको नहीं लगता कि धार्मिक बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज जो है ये धार्मिक बातों को लेके समाज वाकई पागलपन है। अगर इंसानियत अगर हो तो फिर इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। पर दिखावे में, आज दिखावे के अंदर ज्यादा दुनिया जो है वो भगवान का एक क्या दिखावा ही कर रही है, वो पूजा पाठ नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई बात मैं नहीं मानता कि भाई धार्मिकता है, दिखावा है ज्यादा। समाज की चिंता हो, अपने विचार सही हो, शुद्ध हो, समाज के कार्य करो। भगवान ये नहीं कहता कि माड़ा लेके बैठो, भगवान कहता है जो मेरी सृष्टि का जो नियम है उस नियमों पे चलो, मैं खुश हूं। यही है धार्मिकता। लोगों की शिकायत है कि आप कई कई घंटे लाउड स्पीकर चलाकर भजन व प्रवचन करते हैं। आपको नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मेरे कारण बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात अच्छी बात है, मैंने भी सुनी है। बाकी जो कहते हैं भाई कई कई घंटे, ऐसा तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। आधा घंटा प्रवचन चला दिया, ज्ञान की, समाज के हित की बात सुना दी, यही हम करते हैं। ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, फलाना हो रहा है। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि गांव के लोगों से ये हमें सुनने को मिला है कि भाई बाबा बड़ा अच्छा प्रवचन था, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा बंद हुआ है, हमारे घर में एकता हुई है, हम अच्छा काम करने लग गए हैं, हमें अच्छी पूजा करने का तरीका, हमारे शास्त्रों की बातें पता चली है, तो हम ढोंग से बच रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा सा चलाओ, समय समय पे अच्छी बात चलाओ। तो हम वो बात चलाते हैं। लेकिन जो विरोध करते हैं, ऐसा कहते हैं, उन्होंने धार्मिकता से, इन चीज़ों से किसी से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने समाज के अंदर बुराई फैलानी होती है तो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम वो हम करेंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप देश और समाज के बच्चों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों और युवाओं के लिए तो सबसे यही है कि भाई समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय समय पे सब काम करने हैं, बहुत जरूरी है। और अच्छी सोसाइटी में रहें, गलत आवारा बच्चों के साथ ना रहें, और समाज की हित के लिए मतलब काम करें, समाज की चिंता करें, देश की चिंता करें, अपने देश के लिए ही खाएं, अपने देश के लिए ही पढ़ें, अपने देश के सेवा करने के लिए ही मतलब लक्ष्य बनाएं और समाज में अच्छा कार्य करें। कोई लक्ष्य होना चाहिए उनका कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। किसी को जो है मतलब जो है नेता बनने की होनी चाहिए, भाई मैं नेता बन के सेवा करूंगा। तो हर
आदमी को, हर बच्चे को यही सोचना चाहिए कि मुझे देश के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। जब हम देश के लिए करेंगे तो अपने आप हो जाएगा हमारे लिए। यही प्रेरणा मैं देना चाहता हूँ। और बड़ों की इज्जत करें, अपने धार्मिकता की तरफ ध्यान करें, अपने भारतीय संस्कृति पर ध्यान करें, विदेशी चीज को ज्यादा बढ़ावा ना दें और समाज में जो है अच्छी बातें करें। ये आजकल जो है डीजे वगैरह है, इन पे गंदे गाने हैं, इनको सुनना, व्हाट्सएप पे गंदी बातें भेजना, ये इस प्रकार से अपना समय नष्ट ना करें और अच्छी बातें करें, एक दूसरे से अच्छी बातें करें, हित के लिए बात करें, समाज के हित की बात करें, देश की हित की बात करें। यही है। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों की अपनी सोच है। ये ऐसे लोगों का कहना है जो मतलब जो है समाज से जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो देख ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, दूर दूर से बातें सुन के अपना विचार बना लेते हैं। जो हम कह देते हैं वो हम करके दिखाते हैं और हमने करके दिखाया है, प्रमाण है। हमने अपना सारा जीवन इस गांव के लिए, समाज के लिए अपना लगा दिया है। हमने नौकरी भी छोड़ी है, नौकरी की बहुत ऑफर भी आए हैं, लेकिन हम जो है चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, हम अपने देश की सेवा करें। इसलिए हम जो करते हैं वो करते हैं, करके दिखाया है। जिनको ऐसा भरम है वो आके यहाँ देख सकते हैं, हमारे से मिल के बात कर सकते हैं। समाज में उतरो, मैदान में देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें समाज के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। प्रधान जी, आपको कुछ लोग भगत जी कह के बोलते हैं, तो आपकी नजरों में एक भक्त में और संत में क्या अंतर है? देखो जी, भक्त तो यह है भगवान की भक्ति तक सही अपने सारा जीवन, सारा समय लगाता है, वो उसको भक्ति से ही जुड़ा रहता है, उसको भक्त कहते हैं। और संत शांति के, जिनके दिलों में शांति है और शांति का ही जो है समाज को शांति की तरफ ले जाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, उनको संत कहते हैं। बाकी जो है संत रहे नहीं, ना ही भगत रहे, सब धन के पीछे जुड़े हुए हैं, भीड़ के पीछे जुड़े हुए हैं। एक आज तो सही पूछो तो एक बिजनेस बना लिया है ये भक्तों ने भी, संतों ने भी बिजनेस बना लिया है। पैसे की दौड़ में जुड़े हुए हैं, भीड़ की दौड़ में जुड़े हैं। और रही बात ये कि भाई भक्त कहते हैं मुझे, मैं तो अपने आप को भक्त मानता नहीं हूँ, मैं तो एक आम मामूली सा इंसान मानता हूँ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। बाकी जो है भक्तों का भाव है, वो उनका विचार है। वो कोई भक्त भी कहता है, कोई चाचा ताऊ कह देता है, कोई प्रधान कह देता है, कोई नेताजी कह देता है। वो उनके अपने विचार है, किस दृष्टि से देखते हैं। तो प्रधान जी, मुझे एक बात बताएं कि समाज आपकी बात क्यों माने? ना तो आप भक्त हैं, ना आप संत हैं, आप एक सेवक हैं, तो समाज आपकी बात क्यों माने? ऐसा ये तो आप किस वजह से पूछ रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। बाकी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मेरी बात माने। ये जरूरी नहीं है मैं सब बात ही अच्छी कहता हूँ तो मानने, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, समाज में काम करता हूँ। जो मुझे अपने तरफ से लगे भाई गांव में ये काम अच्छा होना चाहिए, इससे समाज को ज़्यादा फायदा होगा, देश को ज़्यादा फायदा होगा, कोई बातें मैं बताता हूँ। अब जैसे गांव में नालियाँ गंदी है, उनमें मच्छर पैदा हो जाए, डेंगू वगैरह हो जाए, तो हम जिनको कहते हैं भाई आप अपने घरों के सामने जो है सफाई रखो। अब उनको बात अच्छी ना लगे, वो कहते हैं हम क्यों माने। इस प्रकार की कोई बात ना मानते हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बाकी अच्छी लगे वो बात माननी चाहिए, ना लगे अच्छी नहीं भी माननी चाहिए। आप निःशुल्क सेवा करके जड़ी बूटियों से रोगियों का इलाज करते हैं। आपको ये दवाइयों का, जड़ी बूटियों का, औषधियों का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपने कोई कोर्स किया है? जी सर, ये ऐसा है कि हमारी जो देसी दवाइयाँ हैं, हमारी वही दवाइयाँ हैं जो हमारी ऋषि मुनि शुरू से देते आए हैं। और इसके बारे में हमारे गुरु महाराज थे बाबा छोटूनाथ जी, उनसे भी हमें काफ़ी ज्ञान मिला है। उन्होंने बताया समाज का भला इस प्रकार से हो सकता है, गरीबों का भला हो इस प्रकार से हो सकता है। और जब जिस लाइन में जो चल रहा जाता है आदमी, उसका उधर ही ध्यान रहता है, तो उसको परमात्मा खुद ही उसके दिमाग में बैठाता रहता है, नॉलेज देता रहता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। और आजकल इतने अच्छे शास्त्र भी हैं हमारे, उनमें भी बहुत जड़ी बूटियों के बारे में समझाया, हमने उनके बाद अध्ययन किया है। और रही बात ये कि फ्री की दवाई, फ्री में सेवा, ये सही है, हम पैसे नहीं लेते हैं।
इतना ही हम दवाई का लेते हैं, जितने की दवाई आ जाए उतनी दवाई का हम पैसा लेते हैं, ताकि उस दवाई से हम अगले मरीज की दवाई ला सकें। फिर वो मरीज पैसे ले लेते हैं उससे, दवाई का जितने की दवाई हमारी आई है बनी है, फिर वो उससे अगली दवाई आ जाती है। इस प्रकार से जनता की सेवा चलती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो हम बिल्कुल फ्री देते हैं, उनकी जो है लागत भी नहीं लेते हैं। जैसे खांसी की दवाई है, मुंह आ जाए उसकी दवाई है, मुंह में छाले आ जाए उसकी दवाई है। इस प्रकार की बहुत सी दवाई है जो हम बिल्कुल भी किसी से पैसे नहीं लेते हैं। चाहे 100 मरीज आ जाए, 1000 मरीज आ जाए, कितने मरीज आ जाए, डेली हम उनकी बिल्कुल फ्री दवाई देते हैं। ये जनता की सेवा में है। हमारे इससे कोई लोभ लालच नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। जवानी के दिनों से इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। करीब 22 साल आपको यहां सेवा करते हुए हो गए। ये सब काम करते हुए परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां भी आप बखूबी निभाते हैं। कैसे? ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हर इंसान कर सकता है जी। ये बस उसकी लगन होनी चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए। जब लगन और लक्ष्य होगी तो उसमें खुद ही ऑटोमेटिक ही जो है शक्ति प्रदान हो जाती है और वो थकावट नहीं होती और उधर ही दिशा में वो बढ़ता रहता है। और रही बात ये परिवार से, परिवार की तरफ से ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। मेरा बड़ा सहयोग है परिवार की तरफ से कि भाई अच्छा काम हो रहा है, समाज के लिए कर रहा है, आवारा तो नहीं घूमता, दारू तो नहीं पीता, औरों की तरह अच्छा एक काम कर रहा है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो। फिर समय पे सबका काम कर दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं। मैं घर का भी काम करता हूँ, मंदिर का भी करता हूँ, समाज की सेवा भी करता हूँ और दवाइयों का भी काम करता हूँ। और इतना समय हर इंसान को देता है परमात्मा। तो क्या आपका गृहस्थ जीवन आपके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में कहीं आड़े आता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई जो है गृहस्थी जीवन धार्मिकता के उसमें आड़े आए। इंसान अपना सही समय पे सब काम करे, गृहस्थ का काम करे, आध्यात्मिक काम करे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एक ही तरफ जुटा रहे आदमी और घर की तरफ ना देखे या समाज का काम ना देखे तो रुकावट आ जाती है, नहीं तो कोई रुकावट। आप इतना प्रवचन देते हैं, इतना ज्ञान लोगों को देते हैं कि लोग भी आपके ज्ञान से परेशान हैं। क्या कोई धर्म ग्रंथ आपने पढ़ा है या ऐसे ही आप बोलते रहते हैं? जब आदमी पैदा होता है तो उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, कुछ शास्त्रों से, टीवी के माध्यम से, कुछ एक्सपीरियंस से। और ये सारी जो दुनिया है ये एक माध्यम ही है ज्ञान का। इनसे देख के हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या ना होना चाहिए, किसको परेशानी, किसकी परेशानी कैसे दूर होगी। तो ये हम इस प्रकार से हम बताते हैं लोगों को। अब जिनके विरोध में जो चली जाती है बात, वो मानते नहीं है, वो विरोध करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। बाकी ज्यादातर 90% लोग जो है वो अच्छा बताते हैं, अच्छा बोलते हैं। भाई भगत जी बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, गांव की समाज के हित में बताते हैं। और विरोधियों का काम तो विरोधी है, वो करते रहेंगे। तो ये थे आत्म निरीक्षण शिव मंदिर पर्वतवाला घोषगढ़ के संचालक, भक्त, सेवक, समाज सुधारक, पूर्व प्रधान, पूर्व युवा क्रांतिकारी और वर्तमान में समाज को बदलने की चेष्टा में कार्यरत एक ऐसे व्यक्ति जिनको समाज की परवाह नहीं है। समाज क्या कहता है, क्यों कहता है, साथ देता है, साथ नहीं देता है, अपनी धुन में लगातार पिछले 22 सालों से ये लगे हुए हैं और हम इस नेक कार्य के लिए बार बार इनका धन्यवाद करते हैं।